जी, ये तो थी जब लाइंस पैरेलल थी। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो क्या होगा? चलिए क्वेश्चन और देखना जी कर लेते हैं। ये दो लाइंस हैं, आपस में 90 के एंगल पे हैं, लाइन 1 और लाइन 2। मैं कहता हूं ये लाइन 2 है, ये गुजर रही है इस पॉइंट से -2 -3 से, और ये परपेंडिकुलर है लाइन 1 के साथ, और लाइन 1 की इक्वेशन है 2x + 3y - 7 = 0। मुझे लाइन 2 की इक्वेशन चाहिए। लाइन 1 की इक्वेशन दी गई है, जबकि लाइन 2 का पॉइंट दिया गया है। आपको इक्वेशन चाहिए लाइन 2 की। व्हेन टू लाइंस आर perpendicular to each other, m1 into m2 equal to -1। पैरेलल में क्या था? इक्वल, m1 इक्वल टू m2। यहां क्या है? m1 into m2 is equal to -1। तो यहां भी यही करेंगे, एक लाइन से स्लोप निकालेंगे, वो यहां पुट करके दूसरी लाइन की स्लोप निकालेंगे, पॉइंट दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे। करें? देखें, वो देगा ही ऐसे कि स्लोप इक्वेशन एक लाइन की देगा और मांगेगा दूसरे की। तो यहां से आप m1 निकाल लेंगे। कैसे आएगा? 3y = -2x + 7, तो y आ गया -2/3x + 7। ये हो गया आपके पास m2 जो दूसरी लाइन सर। जी, इसमें हमें क्या पता चला ये परपेंडिकुलर जा रही है? वो बताएगा, ऊपर क्वेश्चन में तो नहीं लिखा। वो लिखा हुआ है। सर पैरेलल है ना? वो अलग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये लगा, मैंने देखे लाइंस बनाई है, मैंने साथ ये बॉक्स बनाया है। ये क्वेश्चन और वो है। हाँ वो अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। -2/3 m2 फाइंड करनी है, m2 आ गया -3/-2 या फिर 3/2। तो m2 की स्लोप आ गई 3/2। m हो गया 3/2, x माइनस x1 है 2 माइनस, तो 3x + 6 - 6 / 2, तो 2y = 3x। आंसर यही ना सही, मतलब C0, इसका मतलब है C0 है, कोई मसला नहीं है। पॉजिटिव होगी, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। जी यही आ गई, 2y = 3x। चलें ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा करते हैं एक बार। मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, एंड इज perpendicular to a line with equation 3x + 5y + 4 = 0। Find equation of the line।
सर जी। इसमें सर आपने y1 की क्या वैल्यू डाली -3 -3 जो इधर दी सर उधर वो L2 लिखी हुई है, लाइन 2 है। लाइन 2 की ही डाल रहा हूं मैं। स्लोप कौन सी डाली है? m2 वाली। यस सर। ठीक है, तो बट सर वैल्यू आप जी जी बोलो। y1 की डाल रहे हैं। ये x1 हो गया, अच्छा कंसीडर जो पॉइंट आपको दिया गया है वो x1 और y1। इधर से भी डाल सकते हैं इसके पॉइंट कहां से? x1 y1 इधर से निकाल सकते हैं। नहीं, वो ऑलरेडी निकलेंगे, इधर से नहीं निकल सकते। वो वही वाले यूज करेंगे जो आपको दिए गए। जैसे इस क्वेश्चन में स्लोप आप यहां से निकालेंगे और पॉइंट कौन सा यूज करेंगे? वो जो पहले दिया गया। कर लें। थ्री एक्स प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 5y आ गया -3x -4, y आ गया -3/5x -4/5। तो m1 हमारे पास आ गई -3/5। क्वेश्चन में हमने बताया हुआ है कि लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। परपेंडिकुलर का मतलब है m1 × m2 इज इक्वल टू -1। m1 है -4/5, m2 फाइंड करना है, तो m2 आ गया 5/4। अब उसी तरह y इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस y1। तो m है 5/4। जी सॉरी 3/5 है, ये 3/5, तो ये आ गया 5/3। x माइनस x1 है 1 और y1 है 3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। 5x प्लस 5 प्लस 9/3, तो ये आ गया 3y इक्वल टू 5x प्लस 40। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेम आते थे, इसमें इंटरचेंज हो जाएंगे और एक का साइन भी अलग होगा। अगर मैं x को इधर ले आऊं तो x नेगेटिव हो जाएगा, इधर दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे और एक का साइन भी तब्दील होगा। बस एक चीज और है, छोटी सी चीज है। हमने बात की थी इंटरसेप्ट की। व्हाट इज इंटरसेप्ट? जी y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 में करना। व्हाट इज इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट क्या चीज है? वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 हो जाए तो y की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। बेसिकली आपने लाइन बनाई ना, तो इस तरह आपकी लाइन है ऐसे, तो जिस जगह पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी उसे हम कहेंगे y इंटरसेप्ट, और जिस जगह पे ये x एक्सिस को कट करेगी उसे कहेंगे x इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब है एक वेरिएबल की वैल्यू जब दूसरा वेरिएबल 0 हो जाए। y इंटरसेप्ट का मतलब वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहां x को 0 पुट करें, y क्या आएगा? 4। ये खत्म, y क्या बचा? 4। हम कहेंगे y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। इसे x भी निकाल सकते हैं, y0 जी निकाल लेंगे, अभी हम वही करने जा रहे हैं। अभी हम वही करने जा रहे हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। अगर क्वेश्चन बैंक में है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसने इक्वेशनों की भरमार करके ना उन्हें टफ करने की कोशिश की है। समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं है। फिर एक खुद कराऊंगा, एक आप करेंगे। टफ वाला मैं कराता हूं आपको।
लेकिन पहले उससे पहले एक और काम करना है। इस फॉर्म को क्या कहते थे? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की वो शक्ल जिसमें स्लोप अलग नजर आ रही है और y इंटरसेप्ट अलग नजर आ रहा है। एक हमने और पढ़ लेंगे फॉर्म सारी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या चीज है? इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू x ओवर a, y ओवर b इक्वल टू 1, सॉरी, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। जो x के नीचे आ रहा है वो कहलाएगा x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे आ रहा है वो कहलाएगा y इंटरसेप्ट, और परली तरफ 1 आना चाहिए। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहां स्लोप नजर नहीं आएगी आपको, x इंटरसेप्ट भी नजर आ जाएगा, y इंटरसेप्ट भी नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे? इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करते हैं, क्या बचा? 3x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x आ गया माइनस 2। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने y को 0 पुट कर लिया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x equal to 0, 3 into 0 minus 5y plus 2 equal to 0, minus 5y is equal to minus 2, y आ गया 2/5। अब करेंगे क्या? इन्हें यहां पुट करेंगे। x क्या आ रहा था? minus 2/3, y क्या आ रहा था? 2/5। ये इक्वेशन कहाँ से लाई? इक्वेशन कौन सी? वो वाली सर। ये वाली इक्वेशन सर वो वाली। ये तो मैंने अपने पास से एग्जांपल दी, अपने पास से एग्जांपल दी। ये पेपर में दी होगी जी, पेपर में दी होगी। वो कहेगा कि इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना के दिखाएं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म वही होगी x के साथ कुछ ना हो, y के साथ कुछ ना हो, और परली तरफ 1 हो। ये होगी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बन गई बस। ये बन गई। सर y और x में बस वैसे ही कुछ नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला में x और y है कि ऐसे ना कि इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बेसिकली तो ये बनता है। अगर सही मैथ की फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि x के साथ कुछ है मौजूद, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट है आपका। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपके क्वेश्चन बैंक में दे रहा है ये क्वेश्चन, आई थिंक इट इज 3.70 है बस। ये भी आपकी, ठीक है, आपकी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन टू 2.17 क्वेश्चन है।
2.17 क्वेश्चन है, इसे अभी पढ़ लें, फिर देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व इट। पॉइंट हमें इनमें से निकालना होगा इन दो इक्वेशंस में से। पढ़ लिया? सर कौन सा क्वेश्चन? 17 कहता है अ लाइन, ये वाली लाइन पासिस थ्रू, गुजरती है कहां से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन जहां दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। वो जो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं उनकी इक्वेशन ये दे रहा है, एक की है 2x + 3y - 5 = 0, एक की है 7x - 5y - 2 = 0। ठीक है, और कहते हैं ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है एक और लाइन के, और उस लाइन की इक्वेशन वो दे रहा है। कहता है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। ना पॉइंट दे रहा है ना स्लोप दे रहा है, क्या करें? स्लोप के लिए क्या करें? वाली इक्वेशन से हम स्लोप निकाल पैरेलल है ना लाइंस, स्लोप यहां से निकाल ले। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब दो लाइंस एक जगह पे कट करती हैं, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। तीसरी लाइन भी यहीं से गुजर रही है ना, तो बेसिकली इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और ये वाला पॉइंट निकाल लें। स्लोप वहां से निकल आई, पॉइंट यहां से निकल आया, ले मसला ही खत्म। स्लोप क्या है? 3y = 2x + 14, तो y आ गया 2/3x + 14/3।